नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई किताब पर। मैं हूं आपका नैरेटर राजेश। यहां हर रोज शाम 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हम एक नई किताब की समरी रिलीज करते हैं जो एक अनोखे टॉपिक पर होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पर आधारित है, और वो भी पूरी डिटेल में आज की तारीख तक। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की सियासत का बड़ा चेहरा बन गया। क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटा सा लड़का जो गलियों में चूहों से लड़ता था, एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों में शामिल होगा? तो इस रोचक कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर को जहां युद्ध की छाया अभी भी मंडरा रही हो। सड़कें टूटी फूटी, इमारतें पुरानी और लोग छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हों। ऐसा ही था लेनिनग्राद, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है। यहीं पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन अभी अभी दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उबर रहा था। उनके पिता व्लादिमीर स्पिरिडोनोविच पुतिन एक फैक्ट्री वर्कर थे जो नेवी में भी सेवा दे चुके थे। युद्ध में वो बुरी तरह घायल हुए थे और उनकी जिंदगी में दर्द और संघर्ष का गहरा निशान था। उनकी मां मारिया इवानोवना पुतिना एक साधारण गृहिणी थी जो फैक्ट्री में काम करती थी और घर को संभालती थी। परिवार ने बहुत कष्ट देखे थे। पुतिन के 2 बड़े भाई थे, लेकिन एक की मौत बचपन में ही हो गई थी और दूसरा युद्ध के दौरान खो गया। ये वो समय था जब हर परिवार किसी न किसी तरह की त्रासदी से जूझ रहा था। पुतिन का बचपन आसान नहीं था। वो एक कम्युनल अपार्टमेंट में रहते थे जहां कई परिवार एक साथ रहते थे, एक ही किचन को शेयर करते थे और प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। उनके घर की सीढ़ियों पर चूहे दौड़ते थे और पुतिन बताते हैं कि वो बचपन में उन चूहों को मारने के लिए पीछा करते थे। ये सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन सोचिए उस छोटे से लड़के के लिए ये कितना बड़ा एडवेंचर रहा होगा। स्कूल में वो औसत छात्र थे, पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन खेलों में वो कमाल थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने सांबो और जूडो सीखना शुरू किया, जो रूसी मार्शल आर्ट्स है। ये खेल उनके जीवन का हिस्सा बन गए। आज भी वो जूडो में ब्लैक बेल्ट है और इस पर किताबें भी लिख चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक खेल आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? पुतिन के लिए जूडो सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक तरीका था अनुशासन और ताकत सीखने का। उनके बचपन की एक कहानी बहुत मशहूर है। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट फाइट में शामिल हो गए। उस समय वो छोटे थे, लेकिन हिम्मत बहुत थी। वो कहते हैं कि उन फाइट्स ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आपको अपनी ताकत साबित करनी पड़ी हो? पुतिन की जिंदगी में ये छोटी छोटी घटनाएं थी जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया। वो कहते हैं कि लेनिनग्राद की गलियों ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत और हिम्मत से काम ले तो कुछ भी मुमकिन है। पुतिन ने स्कूल नंबर 193 में पढ़ाई की और फिर सेंट पीटर्सबर्ग हाई स्कूल में जर्मन भाषा सीखी। वो इतने अच्छे हो गए कि आज भी जर्मन में फर्राटेदार बात कर सकते हैं। फिर लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की। वहां उन्होंने इंटरनेशनल लॉ पर थीसिस लिखी। उस समय सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। अगर आप आगे बढ़ना चाहते थे तो पार्टी में शामिल होना जरूरी था। पुतिन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनकी असली महत्वाकांक्षा थी केजीबी में जाना। क्यों? क्योंकि बचपन से वो स्पाई फिल्में देखते थे और उनसे प्रेरित थे। क्या आपने कभी किसी फिल्म को देखकर सोचा कि आप वैसा ही बनना चाहते हैं? पुतिन के लिए यह सपना हकीकत बनने वाला था।
यूनिवर्सिटी के दिनों में पुतिन ने अपने प्रोफेसर अनातोली सोबचाक से बहुत कुछ सीखा, जो बाद में उनके मेंटर बने। सोबचाक एक लिबरल थिंकर थे और पुतिन को उनके साथ काम करने का मौका मिला। ये वो समय था जब सोवियत यूनियन में बदलाव की हवाएं चल रही थी। पुतिन ने इस दौरान जर्मन के अलावा इंग्लिश भी सीखी और उनकी नजर हमेशा बड़े सपनों पर थी। क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण पढ़ाई आपके भविष्य को कैसे बदल सकती है? पुतिन की जिंदगी में यह पढ़ाई उनकी सीढ़ी बनी। स्नातक होने के बाद पुतिन केजीबी में शामिल हो गए। उनकी ट्रेनिंग लेनिनग्राद में हुई और फिर वो काउंटर इंटेलिजेंस में काम करने लगे। विदेशियों पर नजर रखना, जासूसी करना, ये उनका रोज का काम था। फिर एक बड़ा मौका आया। उन्हें ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में भेजा गया। वो वहां एक ट्रांसलेटर के रूप में काम करते थे, लेकिन असल में केजीबी और स्टासी ईस्ट जर्मन सीक्रेट पुलिस के बीच लिंक थे। ये कोल्ड वॉर का दौर था, जहां हर कोई एक दूसरे पर शक करता था। पुतिन ने वहां कई साल बिताए, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। बर्लिन वॉल गिर गई, लोग सड़कों पर थे और पुतिन को सोवियत फाइल्स को बचाने की कोशिश करनी पड़ी। वो बताते हैं कि उन्होंने फाइल्स जलाने में रात बिताई क्योंकि क्राउड बाहर था और वो अकेले थे। क्या आप उस पल की कल्पना कर सकते हैं? ये वो अनुभव थे जो उन्हें सिखाते थे कि पावर कैसे बनाए रखनी है। एक बार ड्रेसडेन में एक भीड़ ने उनके ऑफिस को घेर लिया। पुतिन ने अकेले हिम्मत दिखाई और भीड़ से कहा कि वो सशस्त्र लोग हैं और अगर कोई अंदर आया तो गोली चल जाएगी। ये सुनकर भीड़ पीछे हट गई। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि साहस और सही समय पर सही फैसला कितना मायने रखता है। केजीबी में उनके अनुभव ने उन्हें अनुशासन, रणनीति और धैर्य सिखाया। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया जहां आपको अकेले खड़े होकर फैसला लेना पड़ा हो? पुतिन की जिंदगी में ऐसे कई मौके आए। केजीबी से इस्तीफा देकर वो वापस लेनिनग्राद आए, लेकिन रिजर्व में रहकर। अब उनकी नजर थी राजनीति पर। क्या आपने कभी सोचा कि एक जासूस से नेता बनने का रास्ता कैसा होगा? पुतिन ने इसे हकीकत बनाया। पुतिन की राजनीति में एंट्री हुई उनके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मेयर अनातोली सोबचाक के साथ। वो उनके इंटरनेशनल अफेयर्स एडवाइजर बने और फिर एक्सटर्नल रिलेशंस कमिटी के हेड। पुतिन विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने में माहिर हो गए, लेकिन कुछ स्कैंडल्स भी हुए, जैसे फूड सप्लाई डील में अनियमितताएं। फिर भी वो आगे बढ़े। सोबचाक के हारने के बाद पुतिन मॉस्को चले गए। वहां उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में काम किया और जल्दी ही डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बन गए। फिर एफएसबी के डायरेक्टर बने, जो केजीबी का उत्तराधिकारी था। ये वो समय था जब रूस अराजकता में था। बोरिस येल्त्सिन प्रेसिडेंट थे और देश आर्थिक संकट में डूबा था। पुतिन को फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर। और फिर एक ड्रामेटिक मोमेंट आया। न्यू ईयर ईव पर येल्त्सिन ने इस्तीफा दे दिया और पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। क्या ये किस्मत थी या प्लानिंग? ये किताब हमें बताती है कि पुतिन की स्ट्रैटेजी ने उन्हें यहां पहुंचाया। एक बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने चेचन्या में सख्ती दिखाई। दूसरा चेचेन वॉर शुरू हुआ और पुतिन ने इसे एक मौके की तरह लिया। उन्होंने रूस की एकता को मजबूत किया, लेकिन कई लोगों ने इसे क्रूरता कहा। क्या आपने कभी सोचा कि एक नेता को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दुनिया को बांट दे? पहला प्रेसिडेंशियल टर्म शुरू हुआ और रूस में बड़े बदलाव आए। इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, ऑयल प्राइसेस बढ़े और रिफॉर्म्स हुए, लेकिन साथ ही पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ। पुतिन ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, गवर्नर्स को कंट्रोल किया। दूसरा चेचेन वॉर हुआ, जहां पुतिन ने सख्ती दिखाई। रूस की यूनिटी बनी रही, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि यह डेमोक्रेसी की कीमत पर था। मीडिया पर कंट्रोल बढ़ा और ओपोजिशन को दबाया गया। फिर दूसरा टर्म आया। टर्म लिमिट्स की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने और दिमित्री मेदवेदेव प्रेसिडेंट।
लेकिन सब जानते थे कि असली पावर पुतिन के पास थी। एक बार की बात है जब पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो रूस को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ये सुनकर लोगों में जोश आया, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि इस जोश ने कई आजादियों को दबा दिया। क्या आपने कभी सोचा कि पावर और आजादी में बैलेंस कैसे बनाया जाता है? पुतिन की जिंदगी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। वापसी प्रेसिडेंसी में हुई और फिर से इलेक्शन जीते, लेकिन प्रोटेस्ट्स हुए, फ्रॉड के आरोप लगे। पुतिन ने इसे हैंडल किया और रूस को स्ट्रांग बनाया। फॉरेन पॉलिसी में वो रूस की इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे। चीन के साथ टाइज मजबूत हुए, आर्कटिक में क्लेम्स किए। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट था क्राइमिया का अनेक्सेशन। यूक्रेन में क्रांति हुई और पुतिन ने क्राइमिया को रूस में मिला लिया। दुनिया ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन पुतिन ने कहा कि ये रूसी लोगों की प्रोटेक्शन है। क्या ये साहस था या एग्रेशन? ये किताब दोनों साइड्स दिखाती है। फिर आया यूक्रेन इन्वेजन, जिसे रूस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है। ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो दुनिया को बदल रहा है। पुतिन का कहना है कि नाटो का एक्सपेंशन रूस को थ्रेट है और यूक्रेन में रूसी स्पीकर्स को बचाना जरूरी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे इन्वेजन कहती है। आईसीसी ने वारंट इश्यू किया। फिर भी रूस में पुतिन का सपोर्ट हाई है। क्या आपने कभी सोचा कि एक नेता इतने विवादों के बावजूद इतना पॉपुलर कैसे रह सकता है? ये किताब हमें उनकी स्ट्रैटेजी समझाती है। एक बार पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो रूस की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी करेंगे। ये सुनकर उनके समर्थकों में जोश आया, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इसे आलोचना मिली। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। क्या आपने कभी सोचा कि एक फैसला पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? पुतिन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि बड़े फैसले बड़े नतीजे लाते हैं। पुतिन की पर्सनल लाइफ हमेशा रहस्यमयी रही है। उन्होंने ल्यूडमिला से शादी की और उनकी दो बेटियां हैं, मारिया और एकातेरिना। लेकिन डिवोर्स हो गया। रूमर्स हैं अन्य रिलेशनशिप्स के, लेकिन पुतिन इसे प्राइवेट रखते हैं। वो स्पोर्ट्स लवर हैं, हॉर्स राइडिंग, फिशिंग, स्विमिंग। वो जूडो और हॉकी में भी एक्टिव है। एक बार उन्होंने एक हॉकी गेम में हिस्सा लिया और कई गोल किए। ये देखकर लोग हैरान थे कि एक नेता इतना फिट कैसे हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक व्यस्त नेता अपनी फिटनेस कैसे बनाए रखता है? पुतिन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अनुशासन हर क्षेत्र में जरूरी है। उनकी वेल्थ के बारे में भी कई बातें होती हैं। ऑफिशियल तौर पर उनकी संपत्ति कम है, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती है कि उनकी वेल्थ बहुत ज्यादा है, शायद ऑफशोर कंपनियों में। ये एक रहस्य है जो शायद कभी सुलझे ना। क्या आपने कभी सोचा कि एक नेता की जिंदगी कितनी जटिल हो सकती है? पुतिन की जिंदगी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हाल में पुतिन ने फिर से इलेक्शन जीता। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस से वो लंबे समय तक सत्ता में रह सकते हैं। यूक्रेन वॉर जारी है, लेकिन टॉक्स हो रही है। हाल ही में ट्रंप के साथ अलास्का समिट हुई, जहां पीस पर डिस्कशन हुआ। पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की और न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर डील की बात की। यूक्रेन और रूस को लैंड स्वैप करने की सलाह दी। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को इनवाइट किया। चीन के साथ टाइज स्ट्रांग है और इंडिया विजिट प्लान है। रूस की इकोनॉमी सैंक्शंस के बावजूद स्ट्रांग है, लेकिन चैलेंजेस है, जैसे वागनर म्यूटनी और प्रिगोजिन की डेथ। एक बार वागनर म्यूटनी के दौरान पुतिन ने टीवी पर आकर कहा कि वो देशद्रोह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुनकर उनके समर्थकों में जोश आया, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये रूस की आंतरिक कमजोरी को दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा कि एक नेता को अपने ही देश में ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? पुतिन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सत्ता की राह आसान नहीं होती। दोस्तों, ये थी व्लादिमीर पुतिन की जीवनी की समरी, जो हमें दिखाती है कि पावर कैसे मिलती है और रखी जाती है। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए, आपको लगता है कि पुतिन का सबसे बड़ा फैसला क्या था?
मिलते हैं अगली किताब में।